अदालत ने भी पुलिस को मुंह चढ़ा दिया कि अब बस हो गई, मजीद रिमांड नहीं दे सकते। इतने दिनों में आखिर आपने क्या किया? कौन सी तफ्तीश है जो मुकम्मल नहीं हो रही है? तफ्तीश पे तफ्तीश, रिमांड पर रिमांड, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं है। आखिर कितनी गिरफ्तारी की? आखिर कौन सी बरामदगी हुई? हाँ, सिवाय बरामदगी उस घर के अलावा अब तक पुलिस ने कोई बरामदगी नहीं की है। आखिर अदालत की भी बस हो गई। अदालत ने मना कर दिया कि अब किसी भी मुकदमे में रिमांड नहीं देंगे। अब पिंकी का रिमांड नहीं मिलेगा। अब पिंकी सुकून से जेल में रह सकती है, और वो भी यही चाहती थी कि उसका रिमांड ना मिले, क्योंकि रिमांड लेने से उसको जेल से बार बार थाने लाया जाता है और उससे पूछगछ की जाती है। खैर, पूछगछ का तो अभी कुछ पता ही नहीं है कि पूछगछ हो भी रही है या नहीं हो रही है। अगर पूछगछ हो रही होती तो इतनी लंबी तवील फहरिस्त जो सामने आई है, आखिर किसी को तो नोटिस होता, किसी को तो बुलवाया जाता या गिरफ्तार किया जाता या फिर पूछगछ की जाती, इंट्रोगेशन होती, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अब उसका रिमांड मिलना भी खत्म हो गया। और हाँ, मजीद जो मुकदमात बनाए थे, यानी कि एक मुकदमा बगदादी का था, एक डॉक्टर महाशाह का था, उस मुकदमे का भी कुछ नहीं पता। तकरीबन बताते हैं कि 10 से जायद मुकदमात हैं, और अब किसी में भी अदालत इसका रिमांड नहीं दे रही है। और आज यही हुआ कि जब पुलिस की तफ्तीशी टीम अदालत पहुंची और अदालत के सामने इस्तदा की कि हमें इसका मजीद रिमांड चाहिए, तो अदालत ने बस हाथ नहीं जोड़े और बस ये कह दिया कि अब रिमांड नहीं मिलेगा। वरना अदालत हाथ जोड़ लेती कि अब कितना रिमांड और मजीद लेंगे, क्योंकि इतने पहले ही उसको कितने दिन किसी और ने रखा, फिर पुलिस के पास आई, और इतने दिनों बाद एक सनफे नाजुक, एक औरत, एक ब्रांड, उससे आप कुछ नहीं निकाल सके। इसका मतलब ये नाकामयाबी है पुलिस की। अगर ये कामयाबी होती तो अब तक पुलिस कोई बड़ा मार्का मार चुकी होती। लेकिन हाँ, डराया जा रहा है किसको? मीडिया को, कि ये गलत है, ये चला दिया तो यूं नोटिस हो जाएगा, यूं कर दिया तो यूं नोटिस हो जाएगा। वो फहरिस्त भी गलत नहीं है। जिन फहरिस्त में सियासतदान, जिन फहरिस्त में ब्यूरोक्रेट्स, उसमें शोबिस इंडस्ट्री, वो फहरिस्त भी दुरुस्त है, वो फहरिस्त गलत नहीं है। उसको जानबूझकर जो है वो झुटलाया जा रहा है, ताकि उन लोगों को ना पूछा जाए जिनके किरदार इसके साथ जुड़े हुए थे, उनको बचाया जा रहा है। ये बड़े बावसूख जराए ने बताया कि वो फहरिस्त गलत नहीं है, उसको जानबूझकर गलत किया जा रहा है। वो फहरिस्त उसके मोबाइल से ही निकली है, वही 150 वीआईपी नंबर और 800 कस्टमर, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम है, बच नहीं सकता कोई भी। हाँ, जरूर पुलिस बचा रही है। अब तो सलीम मांडवी वाला भी बयान देने को सामने आ गए हैं, जो पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा है, कि पीपल्स पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई, किसी ने आपसे पूछा है कि आपका ताल्लुक है या नहीं है? बल्कि उसने तो राजा परवेज अशरफ का नाम लिया, पीपल्स पार्टी में से तो किसी का नाम ही नहीं लिया। तो क्यों आप पहले से ही क्यों आप ये सारी बातें कर रहे हैं, जब पिंकी ने खुद किसी की बात पीपल्स पार्टी से नहीं की? पीपल्स पार्टी को तो नाम दूर तक नहीं है। बस एक एमपी का नाम आया, वो भी एमक्यूएम का है, वो भी पीपल्स पार्टी का नहीं है, लेकिन आप फिर भी बयानात दे रहे हैं। अब बात यह है कि मजे की बात यह है कि तमाम बयानात, तमाम मुकदमात से तो पिंकी का अब रिमांड हासिल नहीं कर सकते, बल्कि अब ये पिंकी को हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अब पिंकी रहेगी जेल के अंदर, और जेल में वो अपना एक नया सिस्टम लॉन्च करेगी। क्योंकि जेल, आपको पता है ना, जब कोई जेल जाता है तो हमारे यहाँ की जेलें में बहुत ईजी एक्सेस है, और ख़वातीन की जेल में भी बहुत इजी एक्सेस है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। चूँकि वहाँ पर भी जिस तरह मेल जेल में रिश्वत चलती है, इसी तरह ख़वातीन की जेल में भी रिश्वत चलती है। बल्कि वहाँ तो मेल डॉक्टर भी ख़वातीन कैदियों के दरमियान घूम रहे होते हैं। ये भी मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो वहाँ पर क्या मुश्किल है पिंकी के लिए कि वहाँ बैठ के बासानी वो फ़ोन करके अपना ग्रुप एक्टिव कर सकती है? क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल जेल और लांडी जेल में अंदर कैदी बासानी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए भारी रिश्वत देना पड़ती है। तो कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। वो अगर जेल जाएगी तो वो अपना सिस्टम लॉन्च कर लेगी। जो मुश्किलात उसको बाहर या पुलिस के पास आ रही होगी, वो जेल में नहीं आएगी, और जेल में किसी को मालूम भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको जेल की खबरें भी बताऊंगा, क्योंकि जेल में भी ये क्या करेगी और कैसे करेगी, किन किन के साथ राब्तों में रहेगी, वो तमाम बातें भी हमें वहाँ से जो है वो पता चल जाएंगी। अब बात यह है कि अदालत ने तो पुलिस को मुंह चढ़ा दिया और कह दिया कि बस अब माफ़ कर दें, अब मज़ीद रिमांड आपको नहीं मिलेगा। अब पुलिस
के लिए यहाँ पर पुलिस की तफ्तीश पे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। लोग बातें कर रहे हैं पुलिस की कारकर्दगी पर कि इतने दिनों तक पुलिस ने तफ्तीश में इस मुलजिमा पिंकी से क्या निकाला। अब लोग बातें कर रहे हैं, बहस हो रही है और नई नई जो है वो नए नए सवालात लोग कर रहे हैं। जाहिर है इतने सारे मुकदमात में अब तो अदालत ने रिमांड देने से मना कर दिया। अब पुलिस आगे क्या करेगी, खुद पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब पुलिस ने कौन सी ऐसी नई चाल चलनी है कि जिससे इस मुलजिमा को, पिंकी को दोबारा फंसाया जा सके। अब पुलिस को समझ नहीं आ रही। अब देखें आगे क्या होता है।